तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका क्या है, इन द शोन फिगर टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। ये एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड है, कॉर्ड में रस्सी, इस तरीके से कॉर्ड हॉरिजॉन्टल यही है ना, इस पे 30 N है, 30 न्यूटन है। फाइंड वेट ऑफ बॉडी बी, ये बी बॉडी है कोई स्फेरिकल शेप का, उस पर आपको वेट फाइंड करना है। वेट मीन्स क्या, इसका जो वेट होगा दैट इज, अभी देखते हैं, हमने मान लिया इसका वेट T, ये W इस W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेट नीचे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फिर ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो वहाँ पे हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हमने क्या बोला था, फ्री बॉडी डायग्राम होता है जितने भी आपके बॉडीज़ हैं उन पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में। तो जैसे ये है हमारा पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, ये पॉइंट P दे रखा है आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जैसे पॉइंट P है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इधर ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट P है, जैसे दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट P लिया। अब इस पॉइंट P पे कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक देखिए 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, एक देखिए ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। किसी भी कॉर्ड में फोर्स क्या होता है, टेंशन होता है। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये कॉर्ड 2 लिखा है हमने, दिस इज कॉर्ड 2, ये है आपका कॉर्ड 2, तो इसमें टेंशन हमने T2 मान लिया, दिस इज T2, दिस इज T2। ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, तो ये हमने 45 डिग्री बना लिया। अच्छा, अब ये जो बॉडी बी है, ये भी इस तरीके से लटका हुआ, कैसे, कॉर्ड के द्वारा। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड 1 है, तो ये हमारा, अब इस पे भी टेंशन लगेगा, इस पे हमने माना T। अब देखिए इस पॉइंट को जैसे क्या है, बेसिकली ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये लगा है और एक इस तरीके से ऐसे पॉइंट है, ये नीचे की ओर, और ये एक पॉइंट है, दिस इज, इस पे पॉइंट इस तरीके से है, इस तरीके से लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को ये रस्सी क्या ऊपर खींचना चाहेगा और इसको ये जो होगा नीचे की ओर खींचना चाहेगा, और ये एंगल है जिससे 45 डिग्री बन रहा है। दिस इज पॉइंट P, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे है, और ये आपका इससे ये 45 डिग्री बना रहा है। तो ये रस्सी इसको किधर की ओर खींचना चाहेगा, नीचे की ओर। आइए इसको किधर की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर। बैलेंस है ना इस पॉइंट पे, ऐसा तो नहीं पॉइंट इधर जा रहे इधर जा रहे, नहीं। तो ये रस्सी इसको ऊपर की ओर खींच रही है और ये नीचे की ओर। तो इस पॉइंट पे इस कॉर्ड 2 के द्वारा टेंशन क्या होगा, T2, और कॉर्ड 1, दिस इज कॉर्ड 1, जिससे कि बॉडी बी क्या है हमारा, लटका हुआ है, हिंज है। तो यहाँ पे इस पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर। इस पॉइंट पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन याद रखिएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है समझिएगा, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें क्या होता है कि हर बॉडी पे इंडिविजुअल लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पॉइंट P था, यहाँ पे देखिए, और ऐसा नहीं कि हर बॉडी पे निकालें, जहाँ पे फोर्स लग रहा हो 2 या मोर देन 2। तो यहाँ देखिए जैसे ये है, यहाँ पे आपका एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक ये लग रहा है। तो अब यहाँ देखिए पीछे एक्चुअली डिस्टर्बेंस हो रहा था, नॉइस था, इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जब किसी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस वर्क करते हैं, तो उस केस में हम उस पॉइंट को अलग से लेके उस पर सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। ये हमने दिखा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम है, ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट P। अब यहाँ देखिए, अब इस पे ये हमने ये T2 कैसे दिखाई, ये आपका स्ट्रिंग है, कॉर्ड है। कॉर्ड से बेसिकली क्या है, ये कॉर्ड, ये ज़्यादा भारी हो तो नीचे टूट के चला जाए, लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स कि ये कॉर्ड इसको ऊपर की ओर खींच के रखा हुआ है, ये इस पे वेट B है, बॉडी B का वेट W है, जो कि इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। यहाँ पे इस तरह से हिंज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये रस्सी इसको नीचे की ओर खींच रही है, तो इसमें टेंशन कैसा लग रहा है, T। और चूंकि कॉर्ड 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1। अब यहाँ देखिए,
अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कंपोनेंट रिजोल्यूशन। कंपोनेंट रिजोल्यूशन क्या होता है समझिएगा, देखिए इसको फिर से अलग से हम दिखा रहे हैं। ये पॉइंट P है और ये आपका इस तरीके से है और ये दिस इज T2। ये आपका बेसिकली इधर क्या था, ये है और ये है। अब देखिए जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को या कोई फोर्स जो है अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ना हो बल्कि किसी और डायरेक्शन के अलोंग हो तो उसको हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग इसको रिजॉल्व करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखिए थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे ये आपका T2 फोर्स है, ठीक है। हमने कहा कि जब भी कोई फोर्स अगर वो ना ही तो वाई एक्सिस और ना ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग बल्कि वो किसी और एक्सिस किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। मतलब कि इसका वाई एक्सिस के अलोंग कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लगेगा। अब यहाँ देखिए तो इसके लिए देखिए अगर हम इसको इस तरीके से अगर यहाँ पे इसको इस तरह से बढ़ाएं तो ये 90 डिग्री बन गया ना, ये बेसिकली 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये आपका 45 डिग्री है। अगर हम इसमें मान लीजिए दिस इज ए दिस इज बी, ये तो पॉइंट P है आपका एंड दिस इज Q, तो APQ इन ट्रायंगल APQ इसमें अगर हम cos 45 लें तो cos 45 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने का क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस AP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा PQ और AP अपॉन PQ और PQ की वैल्यू बेसिकली क्या है T2 है। AP अपॉन T2, तो यहां से हो जाएगा AP इक्वल्स टू, ये देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं cos 45 इक्वल्स टू AP अपॉन T2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये T2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे AP इक्वल्स टू T2 cos 45 डिग्री। तो ये हमारा जो कंपोनेंट बना देखिए AP के अलोंग ये हमारा क्या बना T2 cos 45 डिग्री। इसी तरीके से ये कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से किए। अब देखिए 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इन ये वीडियो में आ रहा है इतना, इन ट्रायंगल QP ये मान लिया हमने B, ये A पॉइंट था दिस वाज पॉइंट A, ये B है। इन ट्रायंगल QPB यहाँ पे देखिए अगर ये 45 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 होगा ना, दिख रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 90 माइनस 45 है, अब ये टोटल एंगल हमें ये कंपोनेंट निकालना है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हमें पता है कितना है, ये T2 है। तो यहाँ पे लेंगे ये अब देखिए इसके सामने के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो फिर हमने लिया cos 90 माइनस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BP अपॉन T2। T2 क्यों, PQ के अलोंग इसको लिख देते हैं PQ और PQ के अलोंग कौन सा फोर्स है T2 है। तो यहां से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, ये लिख लीजिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 45 डिग्री इक्वल्स टू BP अपॉन T2। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई है कि इधर आ जाएगा, तो BP इक्वल्स टू हो जाएगा T2 sin 45 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा कंपोनेंट रिजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंपोनेंट बना दैट वाज T2 cos 45 और इसके अलोंग जो बनेगा BP के अलोंग क्या बनेगा T2 sin 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये जो कंपोनेंट बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ,
ये कंपोनेंट समझिएगा, T2 cos 45 और T2 sin 30 cos 45 और sin 45 कैसे बना। अगर कोई वेक्टर फोर्स, कोई फोर्स वेक्टर अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ना होकर वो किसी और डायरेक्शन में हो, तो उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे या वाई एक्सिस के अलोंग, तो याद रखिएगा जिस भी एक्सिस से एंगल बनाएगा, यहाँ पे देखिए इनिशियली किसे दे रखा है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा वहाँ पे वो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये T2 था, T2 का कॉस कंपोनेंट एंगल दे रखा है। और दूसरे एक्सिस अगर इसके अलोंग जैसे नहीं बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसके अलोंग हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये था और ये T2 जो है वाई एक्सिस के अलोंग आपका है, तो वाई एक्सिस से जब आपको बनाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट। यही तो हमने निकाल के दिखाया कैसे आता है, ये देखिए T2 साइन 45। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जिससे भी एक्सिस फोर्स जिस भी एक्सिस से एंगल बनाएगा वो आपका हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा T2 कॉस 45 डिग्री। अब इसी तरीके से ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने बोला कि जिस एक्सिस से एंगल नहीं बनाएगा उस एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो यहां पे हो जाएगा दिस इज T2 साइन 45 डिग्री। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम कंपोनेंट रिजोल्यूशन। सिंपल सा बात है कि अगर कोई फोर्स जिस भी एक्सिस से एंगल बनाएगा वो आपका होगा कॉस कंपोनेंट, और जिस एक्सिस से नहीं बनाएगा वो होगा साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये T2 एक फोर्स ही तो है, कॉर्ड के द्वारा इस पॉइंट पे लगाया गया फोर्स। अगर ये T2 नहीं होता तो ये नीचे कहीं चला जाता है। यहाँ पे इस कॉर्ड से हम इसको यहाँ पे बाउंड किए हुए हैं, तो ये इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो लेकिन ये जो फोर्स T2 है ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस तो है, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो हमने बताया कि जिस भी एक्सिस से एंगल बनाएगा उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट होगा। हमने निकाल के दिखाया, देखिए T2 cos 45 कैसे, ये पॉइंट P हमने लिया, ये आपका T2 दिखाया इस तरीके से, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस से ये 45 बना रहा था, तो हमने कैसे निकाला कॉस कंपोनेंट, हमने यहाँ पे देखिए ये QAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल लेंगे तो ये एंगल हमारा cos 45 लिया। क्यों? क्योंकि हमें इस केस में देखिए जो भी एंगल होता है उसके सामने का क्या साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमें ये निकालना था ना, तो हमने यहाँ पे ये बेस हो गया, तो बेस AP अपॉन PQ, AP अपॉन PQ। AP आपको फाइंड करना था, एज इट इज रखा। PQ के अलोंग कौन सा फोर्स है, T2, यानी PQ के अलोंग फोर्स T2 था, ये वैल्यू हमने T2 टेंशन रखा। अब ये जो स्ट्रिंग या कॉर्ड रस्सी में जो तनाव आ रहा है T, इसकी वैल्यू ये T2 है। अब यहाँ पे cos 45 इक्वल्स टू AP अपॉन T2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 cos 45। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाया। और आप सिंपल भी याद कर लीजिए, जिस भी एक्सिस से कोई फोर्स एंगल बनाएगा, जिस भी एक्सिस से कोई फोर्स एंगल बनाएगा उसके अलावा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और जिससे नहीं बनाएगा उससे साइन कंपोनेंट। ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। अब इसमें देखिए ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम है, अभी पॉइंट P पे सारे फोर्स लगने वाला। अब दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, मैंने बताया मोर देन 2 फोर्सेस, 2 या 2 से अधिक फोर्स लगने चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, ओनली टेंशन T। यहाँ पे रस्सी जो है यहाँ से इसको बॉन्डेड है, ये बेसिकली ये क्या है, वॉल है, दीवार है, इस पर हमने रस्सी बांध रखा है, तो इसमें एक ही तो फोर्स लग रहा है। इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहे हैं। तो ऐसे बॉडीज या ऐसे पॉइंट लेने जहाँ पे मोर देन 2 फोर्सेस वर्क कर रहा हो। तो एक ये था जहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2। तो यहाँ पे एक है, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऊपर की ओर ये कॉर्ड 1 जो लिखा है इसके द्वारा फोर्स टेंशन लगाया जाएगा, तनाव, किसी रस्सी के द्वारा टेंशन ही तो लगाया जाता है। तो ये T, और दूसरा इस बॉडी पे इसका अपना वेट W। तो 2 फोर्स है ना, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन था कंपोनेंट रिजोल्यूशन के लिए। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम एक पॉइंट का निकाला, पॉइंट P पे। अब हम इस बॉडी B का ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसको डिलीट करते हैं या फिर इधर कहीं लिख देता हूँ, हाँ अभी स्पेस है। तो जैसे अब हमने इस बॉडी B का लेते हैं, तो देखिए ये बॉडी B है, स्फेरिकल शेप का है, गोलाकार शेप का है। अब इस स्फेरिकल बॉडी का अपना वेट होगा,
वो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। याद रखिए हर कंडीशन में mg जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, चाहे एक्सिस इंक्लाइंड हो या ना हो। तो अब यहाँ पे जैसे है ये बॉडी, तो इसका अपना वेट w होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस पे एक ये कॉर्ड के जरिए बंधा हुआ है, रस्सी के जरिए बंधा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इस बॉडी को ये जो रोप है, ये कॉर्ड है, इसको किधर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा ना। अगर ये छोड़ दे, ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। यानी ये रस्सी इसको अभी ऊपर की ओर खींच के रखी हुई, जैसे ये है देखिए, अब ये ऐसे निकल गया, तो जैसे ही हमने इसे निकाले नीचे की ओर चला गया। इसका मतलब ये जो कैप है, इसको ये किधर की ओर, ऊपर की ओर खींचे हुए है ना। दैट मीन्स इस पे टेंशन किधर होगा, T ऊपर की ओर होगा। और ये कौन सा होगा, बेसिकली ये कॉर्ड क्या है, कॉर्ड 1 है, तो ये T1 होगा। अब यहाँ देखिए ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए जब हम इस कॉर्ड पे फोर्स फाइंड कर रहे थे, तो इस कॉर्ड पे इस जैसे ये रस्सी है, ये स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल ये जो कॉर्ड इसको किधर नीचे की ओर खींच रहा है ना, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे इस पे डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये जो स्फेयर होगा, ये जो आपका स्फेयर है, ये स्फेयर इस रस्सी को किधर की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो इसलिए स्फेयर नीचे की ओर खींच रहा है किसको, रस्सी को, रोप को, कॉर्ड को। तो कॉर्ड पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, लेकिन कॉर्ड यहाँ पे आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स आता है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड है आपका, ये जो कॉर्ड है, ये किधर की ओर खींच रहा है, कॉर्ड इसको ऊपर की ओर खींच रहा है ना। यानी कि इस स्फेयर पे, इस गोलाकार जो वस्तु है, स्फेरिकल बॉडी है, इस पे आपका फोर्स किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। ये याद रखिएगा, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। जिस पे फोर्स फाइंड करें उसको देखो। तो देखो ये स्फेयर है, इस पे फोर्स फाइंड करना है, इस पे देखिए। अब भाई इसका क्या होगा, अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और इसका टेंशन क्या होगा, इस रस्सी, इस पे कॉर्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर। इस बॉल को ऊपर की ओर खींच के रखेगा ना स्फेरिकल बॉडी को। तो ये T1 है। इतनी सारी चीजें होगी। तो यहां से देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है आपका, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी बी। आगे समझ में, इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिलीट करके फिर अब कंपोनेंट रेजोल्यूशन का सारा इक्विलिब्रियम फोर्स फाइंड करेंगे। देखिए बेसिकली क्या है, देखिए अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है भाई, ये पॉइंट P है, इस पे देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे बॉडी कोई भी ना तो मूव कर रहा है, दिस इज रिमेनिंग स्टेबिलिटी कंडीशन, ये स्टेशनरी कंडीशन। तो स्टेशनरी मतलब क्या, स्थिर है एक जगह पे। यानी कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। क्यों, यहाँ पे देखिए व्हेन, ये लिख लीजिएगा, व्हेन एनी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, इन सच अ केस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along x axis equals to 0, summation of all the forces along y axis this is also equals to 0। क्या मतलब है कि यहाँ पे भाई बॉडी तो स्थिर है ना, यानी कि देखिए अगर ये पॉइंट है, ये हाथ है, ये इस जगह स्थिर है, तो क्यों क्योंकि हम इसके द्वारा इधर जो फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा इधर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बैलेंस क्यों है। अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा हो तो बॉडी को इधर लेकर चले जाएगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा हो तो इधर लेकर चले जाएगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कोई बॉडी एक ऊपर रस्सी से इसे बंधा हुआ है, नीचे हमने ये इस तरह से लगा हुआ है, तो ये जो स्फेरिकल बॉडी है अगर ज़्यादा भारी हो तो नीचे लेकर चला जाएगा, और रस्सी अगर ज़्यादा मजबूती से ऊपर खींचा है तो ऊपर चला जाएगा। बट अभी क्या है, ये जो है इस तरीके से बिल्कुल फिक्स है। दैट मीन्स कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का सम क्या है, 0 है। यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे देखिए अब यही है, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में स्टेशनरी है। तो इसके कारण इसका x एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है या फिर y एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ये है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका T2 cos 45 है, ये T1 है ना। ये दोनों बेसिकली, अब देखिए फोर्स है ना, फोर्स क्या है आपका, फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं T2 समेशन है ना, सबका सम होगा,
कैसा अलजेब्राइक सम, तो ये T2 cos 45 डिग्री प्लस T1 क्या है, देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं हम फोर्स, तो T1 क्या है माइनस में, तो इसमें लिखेंगे माइनस T1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा T2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की 1/√2। तो ठीक है, तो यहाँ पे T2 इंटू cos 45 की वैल्यू लिखा 1/√2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस T1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये देखिए T2/√2 इक्वल्स टू T1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखो ये T1 आ गई, तो ये हमारा क्या था बेसिकली, ये हमारा समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। दैट मीन्स कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाले फोर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। हमने सबका सम 0 कर दिया, क्यों, बॉडी भैया किसी एक डायरेक्शन में तो भाग नहीं रही है, वो एक पोजीशन पे स्टेशनरी है। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए क्या है, ये फोर्स है, टेंशन जो है बेसिकली फोर्स एंड फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट मीन्स एक डायरेक्शन को, किसी भी एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और बेसिकली इसको हम इधर जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। तो यहाँ पे सम जो होगा देखिए 30 प्लस ऑफ माइनस का T2 sin 45 इक्वल्स टू 0। क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस इज समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए तो ये प्लस माइनस 0, ये माइनस क्यों लिखा, इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्सिस होता है। तो अलजेब्राइक सम होता है, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस बट यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर इट्स साइन। तो यहाँ पे 30 प्लस माइनस माइनस T2 sin 45 इक्वल्स टू 0। तो 30 इक्वल्स टू T2/√2। यहाँ से अब देखिए ये हमारा जस्ट मिनट, ये 30 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू √2। ये हमारा T2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू आ गई, T1 निकाल लेंगे यहाँ से, तो T2 की वैल्यू इसमें रख देंगे। देखिए T2 की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें रख दिया, तो 30√2 और T1√2, ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया T1 इक्वल्स टू 30। ये वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ से ये वाला यहाँ पे इस तरीके से रखा था, यहाँ पे ये वैल्यू T1 आ गया। अब जब इसकी बात करते हैं, अब इसमें देखिए T1 इक्वल्स टू W है ना, अब इसमें देखेंगे तो हमारा हो जाएगा T1 प्लस ऑफ माइनस W इक्वल्स टू 0। आ रहा है वीडियो में इतना, हाँ ठीक है। क्यों भाई, ये अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं। अब ये T1 की वैल्यू 30 है, तो यहाँ रखा 30 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई 30 kg। ये वेट आपका कितना आ गया, यही आपका आंसर है। तो ये आपका हो गया आंसर। बेसिकली पीछे जाके मैं बार बार देख रहा हूँ कि वीडियो में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर रेजोल्यूशन, कंपोनेंट का रेजोल्यूशन, कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करता है। कंपोनेंट आपका इस तरीके से, आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑल द फोर्सेस यू हैव टू रिजॉल्व।
तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बेसिकली किसी के अलॉन्ग नहीं था, तो इसको हमने कंपोनेंट डिसॉल्व किया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमने कहा कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकम्स 0, तो ये हो गया। अब हम वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। अब मेटल ऑफ स्फीयर, एक मेटल है जिसकी मेटल का स्फीयर है, इज हंग बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी से स्ट्रिंग से इस तरीके से लटकाया गया है। बेसिकली क्या है, जैसे आप ऐसे समझिए, एक कोई ये इस तरह से मेटल है जो कि हमने ये दीवार है, मान लीजिए दीवार है, इस पर हमने ऐसे लगा, तो ये ऐसे रहेगा ना बेसिकली, यहाँ पे ये पूरा ऐसे यहाँ पे कांटेक्ट होगा, तो यही इस तरीके से रस्सी से बांध के कांटेक्ट किया गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर शोन इन फिगर, यहाँ पे जो फोर्स है आपका बेसिकली ये T है और ये इसका W है, ये आपको फिगर में क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा चीज यहाँ पे ये आपको ये थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा एंगल दे रखा है, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, ये आपको थीटा एंगल दे रखा है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वेक्टर रेजोल्यूशन, कुछ नहीं, वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे 2 या 2 से अधिक फोर्सेस वर्क कर रहे हो। तो यहाँ देखो जैसे ये फोर्स है, इसका पॉइंट इसने लिया है, चलिए नहीं लिया तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसको हमने मान लिया सेंटर C, ठीक है, तो इस सेंटर C को हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देख कितने फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस है ना, दिस इज योर वेट, आपको ये वेट दे रखा है, और दूसरा फोर्स क्या है, ये हमारा यहाँ पे देखिए ये वेट है, और ये क्या है इधर T है, टेंशन। अब यहाँ देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो टेंशन है बेसिकली ये टेंशन आपका ये वर्टिकल एक्सिस है मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इस टेंशन T जो है ये एंगल आपको थीटा फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको जरा हमें इस पॉइंट पे, पॉइंट C पे हमें सारी इक्विलिब्रियम फोर्सेस फाइंड करना है ना, क्यों, यहाँ पे बेसिकली हमने ये बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको 2 या 2 से अधिक फोर्सेस हो वहां पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसमें फाइंड करेंगे। तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये C नीचे लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, होगा ये थीटा। अब यहां देखिए ये थीटा पिछले ही केस में हमने बताया था कि कोई भी फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसके अलावा कॉस कंपोनेंट होगा। तो यहां पे देखिए ये T जो है बेसिकली इस y एक्सिस से ये बना रहा है एंगल, तो ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। मैंने क्या बोला, कोई फोर्स जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उसके अलोंग आपका कॉस कंपोनेंट होता है और जो दूसरा एक्सिस होता है उसके अलोंग साइन कंपोनेंट होता है। आगे बात समझ में। अब यहां देखिए दूसरी चीज, अब यहां पे हमने एक चीज आपको बताया था, जब हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें एक हमने बताया था आपको नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां देखिए जब भी ये क्या है बेसिकली सरफेस, कोई आपका सर्कुलर सरफेस है, यहां पे आप ड्रॉ करें, यहां पे ड्रॉ करें, यहां पे ड्रॉ करें, तो ये सेंटर से हमेशा कितना एंगल बनाता है, ये सेंटर से कितना बनाता है, हमेशा 90 बनाता है ना, 90 मतलब कि नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसको किधर पीछे को पुश करेगा, तो मतलब कि ये जो यहाँ से ये 90 डिग्री पे एक और फोर्स लगेगा, जो कि ये जो वॉल है आपका, दिस इज वॉल, ये इस पे इधर क्यों धकेलना चाहेगा, नहीं तो देखिए अगर नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी जो इसको दीवार को तोड़ के इधर आ जाएगा, बट ये भी तो इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, तभी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे एक और फोर्स वर्क कर रहा है और वो क्या है, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। वो क्या है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा देखिए सेंटर की ओर होता है, तो एक और फोर्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज आर। ये आर क्या है, रिएक्शन अप्लाइड बाय वॉल ऑन द स्फेरिकल बॉडी। अब यहाँ पे देख लीजिए सारे कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो गए, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग टी कॉस थीटा डब्ल्यू, एक्स एक्सिस के अलोंग आर और टी साइन थीटा। सिंपल, यहाँ पे कुछ है तो यही होता है, हमें किसी भी पॉइंट पे
हमें उस पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे 2 या 2 से अधिक फोर्स वर्क कर रहे हों, तो उस केस में हम वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट सी था, देखिए इस पे क्या हो रहा है, वेट इधर है, वेट लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो इस वॉल के द्वारा इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे लग रहा है, जो कि इसको इधर की ओर पास कर, वो जो फोर्स है कहाँ से पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है सेंटर से पास करेगा। तो ये पॉइंट सी था, इस पे हमने सारे फोर्स दिखा दिए। ये क्या है बेसिकली, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब कि हम उसको पूरे पिक्चर से अलग निकाल के उस पर सारे लगने वाले फोर्सेस को शो करते हैं। स्फेरिकल बॉडी ना तो इधर जा रही, ना इधर जा रही, ना इधर जा रही, ना इधर जा रही, दैट मीन्स ये किस में है हमारा, ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। और जब इक्विलिब्रियम में होता है बॉडी, तो समेशन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन एनी पॉइंट रिमेन जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकम्स जीरो, दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस यही तो है, तो यहाँ पे आर प्लस माइनस टी साइन थीटा। वाई, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन का वेरी इन डायरेक्शन मैटर करता है आपको। तो अगर ये प्लस है तो जाहिर सी बात इधर वाला निगेटिव हो, तो इसलिए हमने प्लस एंड प्लस के साथ माइनस, और ये प्लस के साथ माइनस क्यों लिखा, बिकॉज अलजेब्राइक सम होता है, तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई पॉजिटिव साइन, और उसके बाद अगर फोर्स नेगेटिव है तो आपको इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट इन सच अ वे। नाउ अब यहाँ पे इसके बाद देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आर माइनस tan टी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से बन जाएगा आपका r इक्वल्स टू टी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो ये तो हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो था। अब लेते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो दैट मीन्स फोर्स जो कि वर्टिकल एक्सिस में वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वर्क कर रहे हैं उनका सम जीरो होगा। तो देखिए ये आपका टी कॉस थीटा है और इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, तो दैट मीन्स टी कॉस थीटा प्लस ऑफ माइनस डब्ल्यू, क्यों, ये हमारा डाउनवर्ड है। तो अगर आप प्लस को अपवर्ड वाई एक्सिस को पॉजिटिव कंसीडर करते तो डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए एक इक्वेशन आपका ये बना, एक इक्वेशन ये बना, तो इसको लिख लेते हैं, टी साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू आर, सॉरी दिस इज, एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन डब्ल्यू, तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, दिस इक्वल्स टू आर अपॉन डब्ल्यू। तो इससे हमें ये एंगल पता चल गया कि किस एंगल पे ये डिवाइड कर रहा है, इससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका एंगल पता चल जाए किस एंगल पे ये हिंज्ड है, मतलब कि ये जो रोप है, रस्सी, किस एंगल पे स्फीयर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है इतना आ रहा है। नेक्स्ट है देखिए इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सिंपल आपसे ऑप्शन में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है। तो अगर इक्विलिब्रियम में तो टी प्लस डब्ल्यू प्लस आर इन सब का सम जीरो हो जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम ये हो गया। दूसरा समेशन ऑफ, आप ये भी लिख सकते हैं टी प्लस डब्ल्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। सिंपल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब फोर्सेस है ना, तो इस पे वेक्टर साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। और दूसरा हमने बताया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करके बताया। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है, या फिर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये IIT और मेडिकल इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 बिल्कुल ना पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े, बट दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर IIT एंड मेडिकल। ठीक है, थैंक यू।